गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास का आयोजन किया गया। इस क्रम में मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में एक वृहद मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ, जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विभागों और संगठनों ने भाग लिया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा की स्थिति में किस प्रकार से आम जनमानस की सहायता की जा सकती है, त्वरित और प्रभावी राहत कार्यों को किस तरह अंजाम दिया जाए। अभ्यास के दौरान पुलिस, सिविल डिफेंस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने संयुक्त रूप से आपदा की स्थिति में कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल में एक काल्पनिक आपदा परिदृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें भूकंप जैसी आपदा आने के बाद बचाव और राहत कार्यों की रूपरेखा तैयार कर उसका वास्तविक अभ्यास किया गया। सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू करने, घायलों को निकालने और प्राथमिक चिकित्सा देने की प्रक्रिया को पारदर्शित किया। अग्निशमन विभाग ने आगजनी की स्थिति से निपटने की तकनीकों को दर्शाया और एनडीआरएफ की टीम ने ऊंची इमारतों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट किशुक श्रीवास्तव प्रमुख रूप से मौजूद थे। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, नगर निगम समेत सभी प्रशासनिक विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अधिकारियों ने मॉक ड्रिल की बारीकियों का अवलोकन किया। इसमें शामिल सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के अभ्यास न केवल प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करते हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी आपदा के समय सजग और सतर्क रहने का संदेश देते हैं। डीएम अनुज सिंह ने कहा कि मॉक ड्रिल किसी भी वास्तविक आपदा की तैयारी का अहम हिस्सा है। इसमें न केवल विभागों के बीच समन्वय बेहतर होता है, बल्कि समय पर राहत पहुंचाने की रणनीति भी बेहतर तरीके से बनाई जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने सभी विभागों की भूमिका की सराहना की और कहा कि जनहित में इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाते चाहिए। इस सफल आयोजन ने यह साबित किया कि मुरादाबाद का प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से नागरिकों को ये संदेश दिया गया कि संयम, सतर्कता और समन्वय के साथ हर आपदा का सामना किया जा सकता है। की जो मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस के द्वारा और साथ के साथ में एसडीआरएफ और विभिन्न यूनिट के द्वारा दी गई, ये सारा सब कुछ आपने देखा भी, और इसका उद्देश्य आपको सेंसिटाइज करना और जो डूज एंड डोंट्स हैं इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में उनको अपने अंदर इंटरनलाइज करना भी है। ये आज सभी मीडिया बंधु भी यहाँ पर हैं, तो मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी अपने चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी जनपदवासियों तक ये सारी की सारी जो प्रोटोकॉल है, ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनको कृपया हर नागरिक तक पहुँचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संबंध में पता चल सके कि किस प्रकार से सायरन बजने के बाद में क्या क्या कार्रवाई अमल में लाती है। और ये एक यूनिटी का प्रतीक है, ये एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ये प्रतीक है कि हम सब लोग एकजुट होकर एक साथ किसी भी प्रकार के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी फोरसाइटेडनेस को दिखाता है, ये हम सब लोगों के अंदर एक जज्बे को दिखाता है कि अगर जो किसी प्रकार की कोई सिचुएशन आती है तो उसको प्रोफेशनली और यूनाइटेड तरीके से हम सब लोग उसको फेस करें। और जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी ग्राउंड पे फॉर्मेशंस हैं, वो सारी की सारी इन प्रोटोकॉल्स का इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हमारे एमएचए के गाइडलाइंस के अनुरूप जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को प्राप्त हुए थे, आज 7 तारीख को जो हमारे नॉन डिफेंस फोर्स मल्टीप्लायर्स जो ज़िले में उपलब्ध रहते हैं, जैसे सिविल डिफेंस हो गए, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, और हमारे डिज़ास्टर के जो स्पेशलाइज्ड हमारे फोर्स है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उन सबको निर्देश प्राप्त हुआ था कि हमें जो वॉर लाइक सिचुएशन में जो सर्वाइवल टेक्निक्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हमें जो हमारे सिविल डिफेंस और एनसीसी, एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उन सबको ट्रेन करना है, और उसके बाद ही इनके द्वारा जो आम पब्लिक है वहाँ तक इस सर्वाइवल टेक्निक को लेके जाना है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पे पुलिस लाइन में किया, जहाँ आप सभी लोगों ने देखा कि लगभग 45 मिनट चले इस मॉक ड्रिल में किस प्रकार से जो सायरन, अगर कोई एयर रेड होती है या अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो किस प्रकार से सायरन
बजता है उसके बारे में बताया गया, और जब इस प्रकार का सायरन जब बजता है तो किस प्रकार से आप लोगों को सुरक्षित स्थान पे खोज के अपनी जगह बना के अपने आप को बचाना चाहिए, वो सारे टेक्निक्स हमने सीखे। बेसिक अगर आग लग जाए तो उसको कैसे डील करना है वो हमने देखा समझा। उसके अलावा अगर नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में अगर बिल्डिंग कोलैप्स होता है तो शार्पनल्स लोगों के अंदर, या जो मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है वो शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो बहुत सारे लोग, जैसा कि एसडीआरएफ वाले बार बार कह रहे थे, कि उसको निकाल देते हैं जिससे कैजुअलिटी होने की और संभावना बढ़ जाती है। तो उसको कैसे डील करना है वो हमने सीखा, और किस प्रकार से हमारी मेडिकल टीम को रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा आज डेमोन्स्ट्रेशन में देखा। इस डेमोन्स्ट्रेशन को जो आज हम लोगों ने यहाँ पे किया, मैं हमारे मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने भी इसको अच्छा कवरेज किया, आपके माध्यम से भी ये विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचेगा, ये पूरा वीडियो और पूरी जो प्रक्रिया है वो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इसके बाद बहुत सारे स्कूलों में भी इस एक्सरसाइज को करेंगे, बहुत सारे अस्पतालों में भी करेंगे, इसके साथ ही साथ बहुत सारे हम लोग धीरे धीरे गांव और वार्डों में भी करेंगे, जिससे कि एक बेसिक जो सर्वाइवल टेक्निक होता है उसमें हमारी पब्लिक एट लार्ज वो उसमें तैयार रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग या कंपलसरी जो इस प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है वो मिलती हैं। तो अगर इस प्रकार के सिचुएशन का अगर सामना अगर किसी देश को करना पड़े तो वो उसको इफेक्टिवली डील कर पाता है। तो उसी के उद्देश्य से ये जो मॉक ड्रिल है वो आज स्टार्ट कराई गई है।